हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। किसी भी बिजनेसमैन को सबसे बड़ा रिलीफ कब मिलता है? जब उसके क्लाइंट्स, उसके कस्टमर्स उसको टाइम पर पैसे देते रहते हैं। बिकॉज इसकी वजह से बिजनेस में कैश फ्लो बना रहता है एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक से चलती रहती हैं। बट जैसे ही कैश फ्लो रुकता है वहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज उसके बाद बिजनेसमैन को अपना बिजनेस भी चलाना है एंड साथ ही साथ पैसे का भी अरेंजमेंट करना है। एंड इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने इस बजट में एक बहुत बड़ा चेंज प्रपोज किया है। क्या है वो चेंज, मैं आपको समझाता हूँ। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं एंड आपकी प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में टोटल इन्वेस्टमेंट वो 10 करोड़ से कम है एंड आपका टर्नओवर ये 50 करोड़ से कम है, तो इस बजट में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। हम बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? एक साइड हम अपनी सेल्स लिखते हैं, दूसरे साइड हम अपने खर्चे लिखते हैं, इनकम एक्सपेंस। एंड अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट हो जाता है। बट जब हम उस प्रॉफिट पर टैक्स देने जाते हैं तो इनकम टैक्स उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानता। इनकम टैक्स कुछ खर्चे डिसअलाउ कर देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मैं आपके इन खर्चों को नहीं मानता है। एंड द मोमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है कि मैं आपके इन खर्चों को नहीं मानता, आपके खर्चे कम हो जाते हैं। मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। जो आपने पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, एक्चुअली में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रॉफिट वो बढ़ जाता है। एंड जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है आपकी टैक्स लायबिलिटी वो और बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही आपके खर्चे कम हुए आपको उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब कुछ खर्चे होते हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो खर्चे नहीं मानता, जैसे कि कोई प्रोविजनल खर्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने लॉ की वायलेशन के लिए पे किए होते हैं। सपोज कोई पेनल्टी हो गया, कोई फाइन हो गया लॉ में, सपोज आपका चालान कट गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस खर्चे को इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करता, बेनिफिट नहीं देता। ऐसे ही कुछ खर्चे होते हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर अलाउड करता है। सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया तो आपके लिए उसका खर्चा क्या होगा, जो आप इंटरेस्ट पे करोगे। बट जब तक आप वो इंटरेस्ट पे नहीं कर देते उस खर्चे का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे ही काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर ही मिलता है। नाउ इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या चेंज प्रपोज किया है? एक हमारा एक्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अंदर बिजनेसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल करेंगे अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ से कम है एंड आपकी सेल वो 10 करोड़ से कम है। आप कैटेगरी में फॉल करेंगे अगर आपकी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट वो 10 करोड़ से कम है एंड आपका टोटल टर्नओवर ये 50 करोड़ से कम है। ऐसे ही आप मीडियम कैटेगरी में फॉल करते हैं अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट ये 50 करोड़ से कम है या फिर आपका टोटल टर्नओवर ये 250 करोड़ से कम है। नाउ अगर आप इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एंड उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। एंड जैसे ही आपको वो एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सपोज आपका कोई क्लाइंट है, वो आपको विद इन 45 डेज पेमेंट नहीं करता तो उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या चेंज प्रपोज किया है? अगर आप बिजनेस करते हैं एंड आप माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो जो आपका क्लाइंट है अगर आपको वो विद इन टाइम लिमिट पेमेंट नहीं करता, विद इन 45 डेज पेमेंट नहीं करता, तो उसको उस खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस खर्चे का बेनिफिट उसको सिर्फ तब मिलेगा जब वो आपको एक्चुअल पेमेंट करेगा। नाउ अब अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, अपने आप को MSMED एक्ट में रजिस्टर करवाइए। एंड जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इसका बेनिफिट मिलने लग जाएगा। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो ये आपके क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे पूछे क्या आप MSME एक्ट में रजिस्टर हैं। अगर आप रजिस्टर हैं तो वो आपको टाइम पर पेमेंट करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो इनकम टैक्स में उस खर्चे का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। सपोज आपका एक क्लाइंट है, आपने उस क्लाइंट को 100 रुपये की बिलिंग कर दी, उसने आपको पेमेंट नहीं की, तो अब उस क्लाइंट को इनकम टैक्स में उस 100 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो 30% के ब्रैकेट में फॉल करता है तो उसको 30 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी एंड उसको बेनिफिट तब मिलेगा जब वो आपको पेमेंट करेगा। इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती थी, आपसे सामान तो ले लेती थी, फिर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक पेमेंट नहीं करती थी एंड उस खर्चे का बेनिफिट भी लेती थी।
अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बजट में स्पेसिफिकली प्रपोज किया है। अगर आपका कोई वेंडर वो माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको उसकी विद इन टाइम लिमिट पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको उस खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तब मिलेगा जब आप उसकी एक्चुअली में पेमेंट करेंगे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रपोजल, दिस अमेंडमेंट अगर आगे ये फाइनल होती है तो जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं जिनकी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।